जैसे ही दरभंगा के मिस्का टोली वार्ड नंबर 20 से कोरोना पॉजिटिव का सूचना मिली, वैसे ही जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मिस्का टोली के सभी आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, यानी कि पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। यहां तक कि आवश्यक वस्तुओं के लिए भी अब मोहल्ले वासियों को निकलने पर मना कर दिया गया है और उनके जो दैनिक जीवनचर्या के जो आवश्यक चीजें हैं उनको पहुंचाने के लिए जिला अधिकारी के द्वारा स्पेशल टीम गठित कर मोहल्ले में सामग्री पहुंचाई जाएगी। वैसे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज अहले सुबह वहां पर खाद्य सामग्री का आपूर्ति करने के लिए पूरे मोहल्ले में कोई भी सामान जाने से पहले दूध हो सब्जी हो सभी को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद मोहल्ले के अंदर में उसको प्रवेश करने की इजाजत दी गई। अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि लगभग महीना दिन से ऊपर लॉकडाउन बीत जाने के बाद दरभंगा बड़े ही हर्ष में चल रहा था कि अभी तक दरभंगा शहर या दरभंगा जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। लेकिन सोमवार को जैसे ही पॉजिटिव होने की खबर आई कि पूरे जिले में हाहाकार मच गया, सनसनी फैल गई और लोग अंदर से डरे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि हर एक 2-4 किलोमीटर पर थाना की ड्यूटी लगाई गई थी, पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी, सारे इलाके सील कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी ये सेंधमारी हुआ तो हुआ कैसे? ये तो तय है कि जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उन्होंने अपना जानबूझकर ये साजिश चली है, उन्हें अपनी जान की फिक्र तो नहीं है। वो अपने साथ साथ मोहल्ले में और कई लोगों को संक्रमित करने के इरादे से ही वो ऐसा काम किए हैं। ऐसा लक्षण प्रतीत हो रहा है, उनके बयान से, उनके कर्मों से, उनके करनी धरनी से ऐसा साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें की गई, रात भर दिन भर ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये सेंधमारी हो गई। जवाब तो देना होगा जिला प्रशासन को, चाहे वो बिशनपुर थाना हो, चाहे वो शिमरी थाना हो। कैसे थिमरी थाना के बगल से ये एम्बुलेंस गुजर गई और थाना को भनक तक नहीं लगी? कहीं ना कहीं से ये सवाल खड़ा करती है। किस कारण से घेराबंदी हुआ? मोहल्ला मिस्का टोला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी कारण से जिला प्रशासन द्वारा खानका चौक से जीपी चौक तक को और भगवान दास मिस्का टोली मनहरलाल के कुछ 21 वार्ड में 9 गली है जिसको सील पैक किया गया है। रोड को भी सील किया गया है? हाँ, कुछ 21 वार्ड में कुछ हिस्सा है गली है, बाकी 20 वार्ड का सारा गली। मेन रोड को भी सील किया गया है? मेन रोड को भी सील किया गया है और सुख सुविधा दी जा रही है जो पब्लिक और फंसे हुए हैं? नवीन अंकल के द्वारा अभी सब्जी बांटा गया है और पानी की प्रोवाइड हुई है। जो भी चीज़ आ रहा है यहाँ सैनिटाइज करके जाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। सर, एक व्यक्ति जो आ गया था यहाँ मोहल्ले में किसी कारण से दिल्ली से, उसी के संबंध में उसको पॉजिटिव पाया गया है। इसी संबंध में जो है ये घेराबंदी हुआ है। घेराबंदी के बाद आप लोग को सब सुविधा मिल रही है? आज तो किसी तरह मैनेज मतलब कि ये हो रहा है, लेकिन कल से कुछ नियम कानून बनेगा जिसमें हम लोग को दूध वगैरह सब्जी वगैरह मिल रहा है? आज तो मिला है कुछ। कितने जगह घेरा गया? लगभग 8 से 9 जगह घेरा गया है। किस मोहल्ला का बात है ये? जी, कौन सा मोहल्ला ये मोहल्ला मिस्का टोला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महफूज उर्फ गोल्डन। मिस्का टोला गली हुआ, मेन रोड का क्या नाम है? ये भगवान दास मोहल्ला हुआ, जेपी चौक भगवान दास मोहल्ला। जैसे ही वार्ड नंबर 20 में कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से जिला प्रशासन पूरे हरकत में आ गई है। जिला प्रशासन के द्वारा पूरे मोहल्ले को तो सील कर ही दिया गया है और इसको लेकर के आनन फानन में जिलाधिकारी के द्वारा तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सारे प्रेस के माध्यम से जिलाधिकारी ने जिलावासियों के लिए संदेश भी प्रेषित किया। साथ ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है आम जन के लिए कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, टोला में, गली में अगर कोई व्यक्ति 22 मार्च के बाद बाहर से कहीं से भी आए हैं तो आप इसकी सूचना अविलंब जिला प्रशासन को दें। वैसे जिला प्रशासन के पास सारी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, सारी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन इक्का दुक्का कहीं कहीं अगर कोई छूट गए हैं तो ये जिम्मेदारी आम नागरिक को बनता है कि इसकी सूचना वो जिला प्रशासन को दें। जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके क्वारंटाइन सेंटर में लाएगी, उसकी जांच कराएगी ताकि दरभंगा में 1-2 जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं इससे आगे न बढ़ पाए, यहीं तक सीमित रह जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जिला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं जिलावासियों।
अगर प्रशासन का सूचना के बिना अगर किसी प्रकार की लोग आकर के गांव में अगर आ जाते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। हम लोगों को सूचना ज़्यादातर मामले में रहती है, ऐसा एक आध मामला भी छूट जाता है तो वो खतरा बन जाते हैं उस गांव के लिए, उस पंचायत के लिए, पूरा जिला के लिए। इसीलिए ज़रूर सूचना दें और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज भी मेरे व्हाट्सएप में, मोबाइल में कई लोग सूचना दिए हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। इसको हम लोग हल्का से नहीं लेंगे और लोग भी हल्का से नहीं लेना चाहिए। कोई भी आदमी हो, संपन्न हो, गरीब हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, कोई मतलब नहीं है। बाहर से आया उनको क्वारंटाइन में रहना। सर, जिस सबको सील किया गया उस क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था की गई? तो वहाँ पर सैनिटाइज कराया गया, ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के लिए टेला को घुमाया जा रहा है, घुमाया जाएगा कल से, और लोग वहाँ से ना निकले 14 दिन तक, और वहीं पर सारे व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। और मजिस्ट्रेट पुलिस भी भारी संख्या में वहाँ हुई है, सीसीटीवी कैमरा भी आज लगाई जा रही है ताकि लोग आने जाने का। उस मोहल्ले में कितने लोगों को चिन्हित किया गया सर? जी, कितने लोगों को चिन्हित किया गया उस मोहल्ले में? उस मोहल्ला में उनसे संपर्क में आए 13 लोगों को अलग कराया गया। सर, हम लोग कल तक 45,000 मजदूरों को अभी इन्वॉल्व किया है और सब लोग विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कार्य भी ऐसा हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लेबर इंटेंसिव हो, यानी इसमें ज़्यादा लेबर लग सकते हैं, और काम में सभी प्रकार की प्रोटोकॉल यानी सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध जो भी निर्धारित प्रोटोकॉल है वो पालन करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और इसमें निर्देश भी नीचे स्तर तक दी गई है। और हमारा कोशिश है कि दरभंगा जिला में जो बाहर से आए हुए मजदूर, सबको मजदूरी मिले, और यहाँ पर आने वाले मजदूरों को भी सबको मजदूरी मिले और तुरंत प्रभाव से मिले। ये हम लोगों का भरपूर कोशिश है, और लगातार कार्य शुरू किया जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गाँव में, और लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, सब विभाग के स्तर से काम शुरू हो रहा है। और अभी तो हम लोगों का फोकस है कि सभी मजदूर, ऐसा जो अभी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको स्थानीय स्तर पर ही मजदूरियों को प्रदान करें। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को जागरूक भी किया जा रहा है, किस तरह? बिल्कुल, वहाँ पर पैम्पलेट बन रहा है कि सोप वॉश और गमछा लगा करके सोप वॉश करते हुए दूरी बना करके काम करें, और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करें। सर, जरूरत सामान चीज़ों सामान के अलावा भी कोई दुकान खोलने का ऐसा कोई अभी? नहीं, वैसा कोई निर्देश नहीं है। जो भी राज्य सरकार का निर्देश आएगी उसके बाद हम लोग उस पर अलाउ करने पर निर्णय लेंगे। सर, एम्बुलेंस को लेकर भी कुछ आदेश दिए गए? एम्बुलेंस के नाम पर, क्योंकि एम्बुलेंस में हाइड करके बहुत लोग आ जा रहे हैं, और एम्बुलेंस का चेकिंग तो स्वाभाविक है पुलिस नहीं करती है क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, उस पर भी नज़र रखने के लिए आदेश दिया गया है। अभी जो भी इस तरह का आई है, एक परसों एक परिवार आई थी केवटी में एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस जब्त भी हुआ, एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर FIR भी हुआ है, और जहाँ पर भी गाड़ी के साथ आए, घोड़ाबारा में भी गाड़ी के साथ गाड़ी भी जब्त हुआ और FIR भी हुआ वहाँ पर। तो गाड़ी में अगर बिना अधिकृत पास का कोई ट्रैवल करेगा या बाहर से आने की कोशिश करेगा तो जरूर उन पर कठोर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ऐसी भी सूचना आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। सपोज उसको राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राशन कार्ड नहीं है, लेकिन कहीं से मिल रहा था, लेकिन अभी उसे नहीं मिल पा रहा है। तो क्या प्रशासनिक लेवल पर समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कोई प्रबंध है? बिल्कुल। कई लोगों को हम लोग ने सूचना पा करके व्हाट्सएप में, कॉल्स में कई लोगों को हम लोगों ने अनाज पहुंचाया। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति रहे तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोग सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग जो हैं पैकेट्स बनाए हुए हैं ड्राई राशन, किसी को भी अगर ज़रूरत है, चूल्हा बंद होने वाला किसी वजह से भी, उनको भी हम लोग ज़रूर पहुँचाने का काम करें। सर, दरभंगा वासियों से क्या अपील करना चाहिए? कोरोना को लेकर दरभंगा वासियों को लेकर के दरभंगा वासियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम पालन करें। लॉकडाउन को 3 मई तक किसी तरीके से थोड़े में वायलेट नहीं करें, और लोग अपने घर में ही रहें, अति आवश्यक कार्य में ही घर के बाहर निकलें। अगर इसको पालन करेंगे हम जरूर सफल होंगे, और ये एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे पास, माध्यम हमारे पास नहीं है इस संक्रमण से बचने।
एसडीओ डीएसपी गए और रातों रात उसको बैरिकेडिंग कराया गया है, सैनिटाइज कराया गया है, स्प्रे कराया गया है। और वहीं पर जो है हम लोग सब्जी वगैरह का केला का भी कल से व्यवस्था कराएंगे ताकि लोग बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 पॉइंट पर उसको बैरिकेडिंग करके वार्ड नंबर 20 का जो मोहल्ला है उसको ये कराया गया है। इसके अलावा सभी घरों का आज स्क्रीनिंग हो चुका है। 20% सोबर में बचा हुआ भी वहाँ घर भी ज्यादा है, सभी घर का स्क्रीनिंग हो चुका है। इस स्क्रीनिंग के दौरान सिम्टम जिसको पाया जा रहा है शाम में समीक्षा करेंगे, उनको भी हम लोग अलग करा करके उनको भी टेस्टिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। जो 13 लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी स्क्रीनिंग कर ली गई है या उनको सबको ला दिया गया डीएमसीएच में, सैंपल आज निकल जाए, 1-2 दिन के अंदर निकल जाए। दरभंगा में नहीं हो रहा है पूरा जांच जी? दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो किट्स आए थे। सर अब तक जो प्रवासी मजदूर हैं, कितने मजदूर यहाँ आ चुके हैं? संख्या काफी संख्या में होता है। अगर मार्च 22 से आप देखा जाए 1 महीना के अंतराल में हम लोग का रिपोर्टेड फिगर है 13,000 के ऊपर। तो लेकिन है बहुत लोग दरभंगा के बाहर रहते हैं और आ रहे हैं या आते रहे पहले, और भविष्य में भी वो लोग जो भी आएंगे उनके रहने का व्यवस्था और उनका चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करेंगे। सर तो जांच कितने का हुआ है यहाँ पर? जांच अभी तक काफी हो चुकी है, 400 के आसपास हो चुकी है। उसमें कितने का सर? एक पॉजिटिव मिला। दरभंगा में कितना है? दूसरे जिला का भी यहाँ पे आता है सर? नहीं, केवल दरभंगा का ही मैं फिर बता। सिर्फ दरभंगा का? कल तक 350 था, आज काफी जांच हुई है, ठीक है। तो 350-360 के आसपास जांच हुई होगी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज या कल तक 400 का हम लोग टच कर देंगे। काफी अच्छा संख्या है। हम लोग जांच थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं बाकी जिले के कंपैरिजन में। सर ये एक चीज पूछना था, वैक्सीनेशन जो पशु का होना था अप्रैल में, वो एग्जाम अभी सीजन भी है, उस पर कोई निर्णय दिया गया है? देखिए उस पर हमने बात रखा था और सरकार ने यह निर्णय लिया कि अभी ईयर टैगिंग के साथ पशुओं का वैक्सीनेशन होना है। ईयर टैगिंग इस माहौल में लॉकडाउन के पीरियड में संभव नहीं है, उसको पोस्टपोन की जा रही है। लेकिन सरकार पर ये तो पूरा बिहार के एक ही साथ होना है, दरभंगा के लिए अलग नहीं है, तो सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने उचित स्तर पर वितरण किया जा रहा है, तो उसको लेकर सब क्या गाइडलाइन दिया जबकि अब पॉजिटिव मरीज मिल गया है? देखिए स्वयं सेवा संस्थाओं के द्वारा खाना वितरण पर पहले से ही रोक लगाई गई, क्योंकि खाना की क्वालिटी एक तो कोई निर्भर नहीं कर सकते हैं, और नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम लोग करना है। ऐसा सूचना आएगी तो जरूर हम लोग उसको रोकेंगे और जो आवश्यक कार्रवाई उसको करेंगे। सर अब तक तो बहुत अच्छा काम किया गया है, किया जा रहा है। कहा जाता है छोटी छोटी सावधानी हटती है तो बड़ी दुर्घटना घटती है। बहुत सारे पीडीएस विक्रेता जो है, हम लोगों ने भी वाच किया है अपने एरिया में, जो मान लीजिए वो कार्ड ही दे रहा है उपभोक्ता या पीडीएस वो मशीन, जो बहुत सारे के पास देखा कि पॉस मशीन में वो सैनिटाइजर नहीं है। तो छोटी छोटी ये सावधानियाँ अगर बरती जाए, कई जगह मैंने देखा कि नहीं है। नहीं, उनको सैनिटाइजर उपयोग करना है या सोप और साबुन रख के उपयोग करना है जी, इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे। ये थोड़ा सा कोर्स करवा दीजिएगा बिल्कुल करवाएंगे। इमरजेंसी में। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तरफ से जिला अधिकारी दरभंगा को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनको इसलिए किया गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का 100% दिया है और वो रात दिन इस लॉकडाउन के घड़ी में भी, इस विपद के घड़ी में भी वो दरभंगा जिला के जनता के साथ खड़े हैं। आयरा के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। साथ ही जिलाधिकारी को सम्मानित करते हुए जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस विपत्ति के घड़ी में भी पूरे तरीके से तन्मन्यता के साथ आम जनता की सेवा में लगे रहें। एक जिला अधिकारी का जो कर्तव्य होता है उसको आपने पूरे तरीके से पालन किया। सम्मान लेने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पत्रकार इस राष्ट्र के चौथा स्तंभ है और ये आज आप लोगों ने चरितार्थ किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि सम्मानित होने के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। प्रेस एसोसिएशन से जो मुझे सम्मानित किया है, मैं बहुत खुश हूँ। उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसका भी मैं बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अभी तो शुरुआती दौर है, अभी हम लोग को लंबा लड़ाई लड़ना है। तो धन्यवाद के सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूँगा कि सब लोगों का सहयोग और सतर्कता अति आवश्यक है। दरभंगा एनएसयूआई का छात्र हित में बिहार सरकार कुलाधिपति और कुलपति से अहम मांग की है। आपको बताते चलें कि दरभंगा के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बिहार सरकार और कुलाधिपति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से कुछ मांगे रखी है। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी पर अंकुश लगने के कारण शैक्षणिक वर्ष बाधित हुआ है और शैक्षणिक कैलेंडर में देरी के साथ साथ पाठ्यक्रम के ही सही तरीके से पूरा किए बिना ऑनलाइन की परीक्षा लेना संभव नहीं है और इसके कारण एक वर्ष छात्र के बर्बाद हो गए हैं। साथ ही त्रिभुवन कुमार ने मांग करते हुए कहा कि बिना परीक्षा लिए ही प्रथम पाठ और द्वितीय वर्ष के छात्रों को आगे के क्लास में पदोन्नति दी जाए। साथ ही जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं ग्रेजुएशन के 10% एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ विश्वविद्यालय उन्हें उपाधि दे ग्रेजुएशन का। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सत्र पकड़ने के लिए कोर्स को छोटा करना चाहिए, सिलेबस में संक्षिप्त करनी चाहिए ताकि छात्रों को अगले वर्ष तक अपने पढ़ाई पूरा करने का मौका मिल जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार दरभंगा एनएसयूआई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी व दरभंगा के छात्र छात्राओं के हित में दरभंगा एनएसयूआई बिहार सरकार से, राज्यपाल महोदय से और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मांग करता है कि जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा लिए हुए पदोन्नति किया जाए। थर्ड पार्ट का जो परीक्षा बचा हुआ है वो लॉकडाउन के बाद लिया जाए और 10% मार्क्स अधिक दे करके उसे पदोन्नति किया जाए, क्योंकि भारत देश में लॉकडाउन की वजह से हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का सेशन लेट हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुनः हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, कुलाधिपति महोदय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से छात्र हित में निर्णय लेने का आग्रह करते हैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से। यह दरभंगा एनएसयूआई का छात्र हित का अहम मुद्दा है, अहम मांग है। इस पर पहल करने की कृपा प्रदान करेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दरभंगा। नमस्कार। कोरोना महामारी को लेकर के लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है और ऐसे स्थिति में जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दिन दिहाड़ी कर करके अपना मजदूरी करके अपना जो पेट पालन का काम करते थे, ऐसे लोगों के बीच अब भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। एक बात और है कि जब से लॉकडाउन घोषित किया गया है तब से ही लोग आगे निकल कर आ रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के बीच में अनाज या सभी प्रकार के राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा शहर में भी जगह जगह राहत वितरण का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें रैन बसेरा, डीएमसीएच परिसर और साथ ही पिंडारुच पंचायत में भी राहत वितरण का कार्य किया गया। आपको बताते चले कि सुदूर गांव से लेकर शहर के चकाचौंध दूधिया रोशनी में भी राहत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हमारे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उनके इस आह्वान को जनता ने सहृदय स्वागत किया और हर एक जनता भी प्रधानमंत्री के कदम में कदम मिलाते हुए आए दिन किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। इन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के लड़ाई में आप अकेले शामिल नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आप डट कर मुकाबला करें, जीत हमारी ही होगी। वैसे जनहित एक्सप्रेस न्यूज
आप सभी आम लोगों से ये बार बार निवेदन कर रही है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए मीडिया, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी सभी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आप लोग हिफाजत से अपने घरों में रहें। और दूसरी बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो वहीं आप हार जाते हैं, अगर आप मन से जीतते रहे तो हर जगह आपका जीत सुनिश्चित होता है। इसीलिए कोरोना महामारी की लड़ाई में आप अपना आत्म मनोबल आसमान पर रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, झूठी अफवाहों पर नजर न दें। कई तरीके के झूठी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य कई व्यक्तियों के मुंह के माध्यम से फैलाया जाता है, आप उस पर ध्यान न दें। निश्चित तौर पर आप लोग अपने घरों में रहें। जैसा कि आपने देखा कि घरों में नहीं रहने का कारण और अंजाम भी हम लोगों को भुगतना पड़ा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एक ही सभी ने विनती की कि आप लोग अपने घरों में रहें। यहाँ 95% लोग अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को जज्बे को जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम सलाम करती है। और जो 5% लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना महामारी को फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको मिस्का टोली मोहल्ले में मिला है, जो कैसे ये व्यक्ति दिल्ली से कोरोना को लेकर आया और दरभंगा में फैलाया। शोषित हैं, जो वंचित रह गए हैं, सरकार जो योजनाएं चला रही है उससे जो वंचित रह गए हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनसे वंचित न रहने दें और अपने माध्यम से जो कुछ भी बन सकता है हम उनके लिए सतत प्रयासरत रहे हैं। हर एक विपरीत परिस्थिति में भी हमने कार्य किया है उनके लिए और आज भी कार्य कर रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या क्या वितरण किया आज आपने? आज हमने चावल, दाल, साबुन, सलाई, आलू, नमक, मसाला, तेल, ये सब आपने वितरण किया है। तो ये कहाँ के लोग थे जिन्हें बुला कर दिया है आपने? ये आज अभी सुबह से हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे, जो कि अभी पिंडारुच पंचायत में चल रहा था, कुछ वार्डों में हुआ है और शाम तक ये वितरण चलता है। लगभग ये 12वां दिन है आज वितरण का। और जो वार्ड था अभी सुबह में मोहम्मदपुर में बंटा गया है, हरिहरपुर में बंटा गया है आज ही। अच्छा, आज ही बता जी। तो कैसे चिन्हित करते हैं लोगों को, जो जिन्हें वितरण करते हैं आप लोग कैसे चिन्हित करते हैं? लोगों को हम घर घर जा करके या जब वहाँ के जनप्रतिनिधि से संपर्क करके हम लोग पता करते हैं कि कौन से लोग वंचित हैं, कौन से शोषित रह गए हैं, जिनको हमसे कुछ अपेक्षा रहती है, हम वहाँ तक पहुँचने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये बताएं कि क्या कोई संगठन के अंदर काम कर रहे हैं आप लोग या खुद का? ये संगठन के नहीं, ये खुद का काम है। इसके लिए ऐच्छिक सहयोग रहता है। जैसे अभी मिथिला मैथिली के समर्पित हैं दीपक झा जी, उनका हर संभव सहयोग रहा है, तो वो अभी हम लोग को सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से ये चल रहा है। अच्छा, कौन है वो और कहाँ, मतलब उनका वो मिथिला मैथिली के लिए समर्पित रहे, मिथिला दर्पण के पत्रकार रहे हैं और अभी केवटी पर विशेष ध्यान दे करके संभावित उम्मीदवार के रूप में केवटी में आ सकते हैं। अच्छा। तो ज्ञान रंजन जी, मतलब क्या अभी तक कितने लोगों को आप मतलब कर चुके हैं? अभी हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से हमने 2160 लोगों का सुबह तक कर दिया था और अभी कुछ लोगों को किया गया है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या आगे चलता रहेगा ये काम? जी, आगे ये कार्य हमेशा अनवरत चलता रहेगा। शुरुआती दिनों में हमने मास्क, साबुन, सैनिटाइजर ये सब बांटा था और अभी जब जरूरत है तो हम लोग राशन पहुंचाने का घर घर प्रयास करें। जिस तरह से अब दरभंगा जिला में पॉजिटिव केस आ गया, क्या आप चिंता रहता है इस चीज़ को? ये बेहद ही चिंताजनक है और हम सरकार हर संभव प्रयास करे, उसके बावजूद ये कैसे आया है, ये इस पर भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन सख्त हो और जो सील करने का तरीका है उसको थोड़ा सा सील करे, जिससे कि हम लोग बचाव कर सके और अपने आप को घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से हम हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और यही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना को हराएंगे, भारत जीतेगा। है, हम लोग पूरा विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारत जीतेगा। क्या नाम है आपका? ज्ञान रंजन चौधरी। क्या है आप? अभी हम एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये खुद का ही फंड था जो आप? जी, खुद का फंड था और दीपक झा जी के सहयोग से कार्य किया। कौन सा जगह है? ये पिंडारुच, दरभंगा। नाम वस्त्रम के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जो कि कलाकार हैं, मनरेगा के द्वारा जो भी मजदूर हैं उनको सरकार दे रही है। बाकी जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके तरफ सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और हम ये चाहते हैं जो सरकार इस तरफ ध्यान दे के इन गरीब असहायों की मदद करें, क्योंकि अभी इनके पास बाजार उपलब्ध नहीं है, प्रदर्शनी का कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वो अपना सामान को बेच करके अपनी दिनचर्या को पुनः अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से और बाकी जो भी फंडिंग एजेंसियां हैं,
वो इन ग्रुप को मदद करें, जिससे कि इनका जीवन सुचारू रूप से इस कोरोना महामारी में चल सके। किन किन सहायक लोग को वितरण किए हैं जो मान लीजिए लाचार है क्या? यहाँ पर पूरा बरहेता, अहिला, खराजपुर टोटल 50 ग्रुपों में 50 महिलाओं को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी 25 महिलाओं को हम लोगों ने ये सामग्री वितरित किया है। इसमें हमारी दिल्ली की कुछ संस्थाएं हैं जो कि कुछ मदद हमारी कर रही हैं, और भी कई ग्रुप हैं जो कि आगे आ रही हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। आगे भी पहल रहेगा, मान लीजिए कि आज फर्स्ट आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इससे मदद पहुंचा सकें। क्या आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी है? हमारा संपर्क सूत्र नंबर है 8521222789। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि राशन पानी से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, हमें इस नंबर पर संपर्क करे और हम उसका अविलंब सेवा उपलब्ध उनके लिए करवाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? गोपाल जी, मिथिला वस्त्रम, बरहेता। नेक काम करने वालों की कमी आज भी नहीं है। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि कई संस्था के द्वारा राहत वितरण का कार्यक्रम तो किया ही जा रहा है, लेकिन आए दिनों एक खबर और आ रही है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मनमानी पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन कई तरीके से तत्पर है और कितने भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ में कार्रवाई भी की गई है, कितने का अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दिया गया है जिला प्रशासन के आदेश के बाद। लेकिन वहीं पर सीसो पश्चिमी पंचायत के मखनाही गांव के एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है जो एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने ये काम किया कि सरकार के द्वारा जो अप्रैल माह का नियमित राशन था वो तो दिया ही, मुफ्त का जो राशन सरकार के द्वारा राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए भेजा गया था वो भी दिए, और साथ ही अपने तरफ से अपने निजी फंड से पैसा लगाकर सभी राशन कार्ड लाभुकों के लिए डीलर के द्वारा अतिरिक्त के रूप में आलू, प्याज, सरसों तेल, धनिया, मसाला, सत्तू, बिस्किट आदि जो दैनिक दिनचर्या के सामग्री हैं, डीलर अपने फंड से निकालकर सभी राशन कार्डधारी लाभार्थियों को दिया है। डीलर के इस जज्बे को सभी पंचायत वासी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। जहां एक तरफ दूसरा डीलर आम जनता के साथ अभी भी छल प्रपंच में लगे हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये डीलर कहीं ना कहीं से अपना कर्तव्य से, अपने नेक काम से आज एक उदाहरण बनता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ गड़बड़ी रहेगा वहाँ ना जाएंगे, जहाँ ठीक रहेगा वहाँ जाए। आप ही थे आपके मतलब? नहीं, इससे पूर्व हम ही हैं। अच्छा। हम अनुकंपा पर नहीं है। अच्छा। डायरेक्ट हमारी नियुक्ति हुई है और 1990 से हम जनता का सेवा कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली घर इसके बगल में केतका पड़ता है जी। उस जगह सीट खाली नहीं था। जब हमको गवर्नमेंट अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया तो मखनाही क्षेत्र में ही हमको मिला। यही केंद्र को हम 1990 से अभी तक सेवा दे रहे हैं। कभी ऐसा लगा हो कि चोरी कर रहे हैं जनता का हक, गरीबों का हक, ऐसा कुछ लगा? ऐसा तो कभी भी हम करने का कोशिश नहीं किए हैं। वैसे ये शब्द डीलर शब्द ही झूठा है। अगर कुछ कहेंगे भी सर आपको तो आप समझिएगा कि नहीं, ये मिथ्या बोल रहा है। क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर, ये बताइए। सबसे पहले अगर कोई उपभोक्ता आया तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक हम गोला बनाए हुए हैं। उस गोला में ही मात्र एक दिन पहले हम जा करके गांव में घूम करके 10 पुर्जी काट देते हैं। सिर्फ 10 पुर्जी काटने के बाद सब उपभोक्ता को वहाँ बुलाए, लाइन में लगा। वहाँ से एक उपभोक्ता को अपने नीचे टेबल के नीचे गोला में खड़ा किए, उनको हम सेंट्रलाइज करते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं। जी, सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, ये सैनिटाइज क्या आप खुद बनाए हैं? ऐसा बता रहे थे। बनाए हुए हैं। इसमें डिटॉल, फिटकरी, टुटिया, एलोवेरा का जूस और एक और केमिकल है वो मिला हुआ है। सिर्फ इसमें दारू शब्द से जो बनता है, क्या उसको कहते हैं, अल्कोहल सिर्फ नहीं मिला हुआ है। उससे सैनिटाइज करके उसका झोला को भी हम सैनिटाइज कर देते हैं। इसके बाद हम ये खरीद करके लाए हुए हैं। इससे उनको हाथ को पूरा धुलवाने के बाद फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट लेने के बाद हम उनको रजिस्टर पर एंट्री करवा करके उनसे सिग्नेचर या अंगूठा लेते हैं। पैसा 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल हम ले रहे हैं। पर यूनिट 13 रुपये। अंत्योदय में 91 रुपया लेते हैं। 35 किलो अनाज देते हैं। 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल।
और उसमें जितना आदमी है, जैसे 2 यूनिट का कार्ड है तो 10 किलो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए हुआ है उसके मुताबिक उसको 10 किलो, जो 5 आदमी का कार्ड है उसको 25 किलो। तो गवर्नमेंट सिर्फ अभी रिलीफ वाला जो दिया है मात्र चावल दिए हुआ है, तो चावल उसको हम देते हैं। और जब पैसा ले लेते हैं 13 रुपये के हिसाब से, इसके बाद हमारा अपना इच्छा हुआ कि प्रत्येक कार्डधारी को एक लाइफ बुआ सावन गरीब के तरफ से एक तोहफा स्वरूप और अभी इस घड़ी में हम दे रहे हैं। ये बताएं कि क्या इन सभी चीज़ को करने के बाद आपको नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान जो हो अपने आप में तसल्ली हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है। अपने आप में ऐसा आनंद फील करते हैं कि हम जैसा गरीब बाप का बेटा और गरीब डीलर रहते हुए भी हम जनता का ये सेवा करें, और हमारा जनता सहज सुबह धनी वर्ग में भी है वो भी स्वीकार करते हैं कि बहुत बढ़िया बात है। तो सरकार का जो सीधा सीधा अनाज है गरीबों तक वो आप पहुँचा रहे हैं? एकदम पहुँचा रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं भविष्य में, अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है? अगर सरकार सेवा करने का मौका देगा तो जहाँ जो देगा हम करने के लिए तैयार हैं इस घड़ी में। आपका बंटवारा जो है वो पूरा हो चुका है? नहीं, अभी लगभग 70% हमारा बंटवारा खत्म हो चुका है। किस नाम से डीलर है आपका? अजय कुमार कर्ण। कौन से गांव में हैं अभी आप? अभी मखनाही गांव में है, मखनाही केंद्र पर है। अच्छा, मखनाही केंद्र। कौन से गांव में है आपका मतलब बंटने का? मखनाही 3 टोला पड़ता है। एक गोटोली श्यामनगर है, एक मखनाही है, एक छोटकी मखनाही है, ये 4 टोला है। इन सभी जगहों पर आप जाते हैं? ये सभी जगह पर अभी जाएंगे, जहाँ बाकी है वहाँ 10 पुर्जी बांटेंगे। तो एक दिन में कितना पुर्जी देते हैं? एक दिन में 50 से 60 आदमी से ज्यादा नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब फिर जाते हैं? क्योंकि गए यहाँ खत्म हुआ तब गए उनको घर, फिर 10 गो को पुर्जी दिए, 10 गो आदमी आए, क्योंकि भीड़ भी नहीं लगाना है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार कर्ण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रुके 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 रुके। इस विकट परिस्थिति में जो आप लोगों का योगदान हो रहा है, बहुत सराहनीय योगदान होता है कि जगह जगह जा करके जनता को जागरूक आप अपने स्तर से कर रहे हैं। इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना जनता को करना चाहिए और जितना सहयोग देश के प्रति करना चाहिए। डॉक्टर और नर्स अपने जान का परवाह किए बगैर जनता का सेवा कर रहे हैं। और सबसे महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये विकट परिस्थिति में हम लोगों को आपके माध्यम से जागरूक करके आप लोगों को हमारे पास तक भेज करके सहयोग करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया कर्मी को, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये विकट परिस्थिति में सारे संसाधन को हम गरीब तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, इसके और कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी ओर से भी है, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद देखने को मिला कि पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत खुशी हुई देख करके। और एक लाइफ बॉय साबुन जो प्रति ग्राहक दे रहे हैं, तो ये भी एक सराहनीय कदम है। प्लस सोशल डिस्टेंस का जो यहाँ पे है बहुत अच्छा, वो घेरे के अंदर लोग आकर के ही दाना ले रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे थे सभी से हमने वजन के बारे में एवं रेट के बारे में पूछा, तो उचित रेट 13 रुपये करके जो सरकार का ये है वैसे ही सभी लोगों ने बोला है। ऐसी कोई शिकायत डीलर के प्रति अभी जो मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं इन्होंने नहीं किया। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे डीलर मतलब बहुत कम है समाज में, या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही कदम सबका होना चाहिए। और इस महामारी में सभी को अपने ओर से जो भी अपने अपने क्षेत्र में कोई भी लोग हों, ऐसा ही कदम उठाना चाहिए उनको। क्या मैसेज है आपका जो डीलर काट छांट कर रहे हैं, जो इस महामारी में भी गरीबों का हक मार रहे हैं? उनका खैर नहीं है। जो भी गरीब इस महामारी में गरीब का दाना, जो पेट का मुंह का निमाला छीनने की कोशिश करेंगे, उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब आलम खान हुआ, सीसो पश्चिमी सरपंच।